in regards to 27th February 2019. आप पूरी ज़िंदगी जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी वो इस एक मोमेंट के लिए करते हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल एयर बेस के ऊपर। पाकिस्तान एयरफोर्स जिसका मकसद है टू प्रोवाइड एयर डिफेंस हमारे मुल्क को इन सिनर्जी with Pakistan Army and Navy. That is exactly what they have been doing since 1947, providing top of the line air defense in every war conflict. और आज हम उन्हीं war conflicts में से एक conflict की बात करेंगे जो हुआ था 27 फरवरी 2019 को। हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव इंसाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशनल बेस। इसके साथ साथ हम पायलट जेट्स का इंटरव्यू शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और जो यहाँ के टेक्नीशियंस हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वाई पाकिस्तान एयरफोर्स इज सेकंड टू नन। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस के ऊपर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे फाइटर पायलट्स, स्क्वाड्रन पायलट उमर साहब एंड स्क्वाड्रन पायलट तहसीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर, फ्लाइंग की बात करें उसी हवाले से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ पायलट आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग में जिनसे गुजरते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं एज अ पायलट? फाइटर पायलट की जो ट्रेनिंग है सबसे पहले उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ख़ास तौर पे फ़्लाइंग के लिए, फ़ाइटर फ़्लाइंग के लिए, ये कॉम्बैट फ़्लाइंग के लिए आपको बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ, आपको मल्टीटास्किंग, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है। हम जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी स्किल्स पॉलिश करते हैं, एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, बट विद दी ट्रेनिंग जो हमें पीएफ देती है, इट हैज़ ऑलवेज़ बीन पीएफ वैल्यू, जो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि हम ये सारे चैलेंजेस अपने ओवरकम करते हैं, और हम इंशाल्लाह और करते रहेंगे आगे भी, और फिर हम उस चीज़ को ओवरकम करके हम फ्लाई करते हैं अच्छे तरीके से। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक बड़ी अच्छी आपने बात की कि एक तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ऑब्वियसली स्किल्स वगैरह भी होती हैं आपकी, एक फिजिकल ट्रेनिंग भी ऑब्वियसली उसमें इंक्लूड होती है, और एक जो आपने बात की कि मेंटल ट्रेनिंग भी बड़ी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर यू टू बी मेंटली फिट वाइल फ्लाइंग फाइटर? जिस तरह फ्लाइंग ट्रेनिंग है हमारी, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ, उसमें इमोशनल स्ट्रेंथ, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। वी डू स्पोर्ट्स, वी डू जिम्स, एक्सरसाइज करते हैं जिसके लिहाज से हम फिज़िकली फिट लें। अगर आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो इंशाल्लाह आप मेंटली भी उसका स्टेबल रहते हैं। एंड देन कॉकपिट में जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट कि आप पे बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, मल्टीटास्किंग आप कर रहे होते हैं। तो उसमें रिक्वायर्ड है कि आप कूल एंड काम डिसीजंस लें, बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो उन कुछ सेकंड्स में वो डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली स्टेबल हों, उस लिहाज से आप उस फिटनेस हो आपकी मेंटली, और इसी तरह आप इमोशनली भी स्टेबल हों। तो वो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ, तो फिर हम उस चीज़ को, चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। आई एम श्योर। अच्छा तहसीन साहब, आई नो कि ऑब्वियसली यूर एक्सपीरियंस एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट विच इज़ वाई यू आर हेयर, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस, द फर्स्ट टाइम यू वर फ्लाइंग फाइटर जेट, तो वो क्या एक्सपीरियंस था? उस वक्त क्या आपके इमोशंस थे? कुछ थोड़ा सा वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फाइटर जेट उड़ाना हर एक पायलट का ख्वाब होता है, और स्पेशली जब आप पहली दफ़ा उड़ा रहे होते हैं, दैट इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट फ्रॉम अकेडमी, जिसमें आप 3 साल ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद अनदर 6 months आपको लग जाते हैं अपनी फाइटर कन्वर्जन करने में। सो वंस यू एंड अप, इट इज़ ऑलमोस्ट 3.5 years to 4 years ऑफ विगरस ट्रेनिंग, जिसके बाद आप एंड अप करते हैं फाइटर्स पे। तो इट इज़ मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, और वी ऑलवेज चेरिश दोज डेज। हम लोग कोर्समेट्स हैं, तो वी ऑलवेज चेरिश दोज मोमेंट्स, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वी ऑलवेज लाइक इट। आई एम श्योर। और कुछ ऑब्वियसली वंस यू इन द एयर, तो स्पीड के साथ साथ जो आपको व्यूज़ मिलते हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी कोशिश तो होती है कि हम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर भी
जो अवाम है उनको पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में दिखाएं और उसको प्रमोट करें। बट आपने पाकिस्तान को एक ऐसे एंगल से देखा होगा और पाकिस्तान की खूबसूरती को ऐसे एंगल से देखा होगा वो शायद ना ही किसी ने कैप्चर किया होगा और बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो कुछ उसके बारे में हमें बताएं, कुछ ऐसे साइट्स, कुछ ऐसे व्यूज़ जो आप देख के थोड़ी देर के लिए आप एक मोमेंट लेते हैं जस्ट टू लेट इट सिंक इन और कि यार इट्स जस्ट अमेजिंग या ब्यूटीफुल। कुछ उसके बारे में ज़रा शेयर। एयरफोर्स की लाइफ में यू विल फ्लाई फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम गिलगित टिल साउथ अपनी सीज़ में। So we have seen each and every spot for Pakistan और it is beautiful country। मतलब you have everything available। जिस तरह लोग कहते हैं कि you have mountains, you have seas, you have rivers, everything, deserts। So we have seen all those from the top। Right। So that is another feeling। We always plan once we see anything like that, so we plan to go there by road as well। So we love Pakistan that because we have everything available to go and we don't have to go anywhere in the world। We have everything available in Pakistan। Absolutely। And we love Pakistan for that reason। ज़बरदस्त। आज जैसे कि आपको पता है हम एक ख़ास एक स्पेशल एपिसोड के लिए यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद हैं इन रिगार्ड्स टू 27 फरवरी एंड द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन 2019 27 फेब। तो उस हवाले से जैसे आपने बताया कि आप लोग कोर्स मेट हैं, तो उस दिन क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थे? ऑब्वियसली वंस यू गॉट टू नो कि क्या हो रहा है, तो उस हवाले से कुछ हमें बताइएगा कि एकेडमी में, स्क्वाड में आपके ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था, आप लोग इमोशनली मेंटली क्या फील कर रहे थे, बाकी सबके क्या तासुरात थे? इसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। वी वर वेरी मोटिवेटेड। आप पूरी ज़िंदगी जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी वो इस एक मोमेंट के लिए करते हैं कि अगर कुछ किसी ने अपनी सो कॉल्ड एग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो उसी के लिए हम तैयार होते हैं, उसी के लिए हमने वेट किया होता है पूरी ज़िंदगी अपनी। तो इट वाज अ मोमेंट जिस पे हम सब बहुत मोटिवेटेड थे, सबके जज्बे बहुत भरपूर थे। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्बैट पायलट्स, फाइटर पायलट्स, आपके कॉम्बैट कंट्रोलर्स, हमारे टेक्नीशियंस, बहुत मोटिवेशन के साथ सबने काम किया। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि सबसे पहले हम वी आर अ पीस लविंग नेशन। बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी बंदा, कोई भी मुल्क किसी मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा पाकिस्तान की तरफ, तो वी विल बी रिस्पॉन्डिंग इन अ बिफिटिंग एंड प्रोफेशनल मैनर। तो उस चीज़ को हमने शो भी किया दुनिया के सामने, हमने रिस्पॉन्ड किया और अल्लाह ताला ने हम पे इस पे बहुत करम किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और लाइक यू सेड कि हर कोई मोटिवेटेड था। आई एम श्योर हम लोग बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या उस वक्त इमोशंस, वो एड्रेनलिन उस वक्त क्या होगा, क्योंकि एज अ नेशन हम इतना जो है वो प्राउड फील कर रहे थे कि एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स जिसको टास्क किया गया है पाकिस्तान की एयर डिफेंस के लिए, एंड लाइक यू सेड कि एयरफोर्स इज़ अप एंड यू कैन स्लीप टाइट। बिल्कुल आप जो है अपनी टेंशन दूर करके, और वो एक इमोशंस, वो एक सेंस ऑफ एश्योरिटी आपको मिलना, तो एज अ नेशन वो बहुत एक प्राउड मोमेंट था हमारी आवाम के लिए भी। सो वन कैन ओनली इमेजिन हाउ प्राउड यू गाइज मस्ट बी फीलिंग, and we can assure you that Pakistani, on behalf of the Pakistani nation, we were absolutely tremendously proud of you guys. So thank you so much, sir, and I think iske saath hi we will move on to our next adventure on this operational Air Force base. So approaching the fighter jet, we're standing outside the hangar. मेरे साथ इस वक्त अली साहब मौजूद हैं, who basically looks after the inspection before the pilot hops on to the jet before flying. तो अली साहब मुझे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएं जिन चीज़ों को आप इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके ऑन टॉप ऑफ योर माइंड या ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट या प्रोटोकॉल या SOP जो भी होती हैं, once you know कि the plane is supposed to get ready. इसके number of checks हैं which we have to perform whenever we have to fit an aircraft are flying. इसमें इसके different systems, aircraft का structure, इसके different pressures, hydraulic, इसकी overall health, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं और only then we make an aircraft fit for flying. तो इसका एक proper procedure है, पूरी documents की एक list है which have to check and sign off. और वो पहले हम खुद साइन करते हैं, देन वी ऑफर द एयरक्राफ्ट
to the pilot for flying. All right. तो जैसा मैं उमर साहब से बात कर रहा था कि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, Exactly. तो उसमें आप लोगों के हवाले से, आप लोगों के एंड से वो क्या उसकी प्रोटोकॉल्स और प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या Exactly. ट्रेनिंग आपके हवाले से क्या ट्रेनिंग होती है कि बड़ा टाइमली आपने वो चीज़ें इंस्पेक्ट करके और उसको रेडी करना? बिल्कुल, एयरक्राफ्ट की अब डिफरेंट तरह की इंस्पेक्शन हैं। जब हमने फ्लाइंग के लिए ऑफ़र करना है एक एयरक्राफ्ट को, तो उसका एक टाइम है, कॉन्स्टेंट है, उसके अंदर अंदर हमने वो सारी इंस्पेक्शंस कैरी आउट करनी है, और हमारे जो बंदे हैं, जो मैन पावर है, वो उस चीज़ पर ट्रेंड है ऑलरेडी। वो उसी टाइम में उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी रिहर्स हो चुकी है उन चीज़ों कि वो कोई चीज़ मिस आउट भी नहीं करनी, उन्होंने हर चीज़ स्पिक एंड स्पैन करनी भी है और उसी टाइम के अंदर करनी है। वेरी नाइस। और इस तरह डिफरेंट रोल एंड टास्क, वॉर में डिफरेंट टाइम हो जाता है, टाइम कॉन्स्टेंट आ जाता है, कम हो जाता है, तो उस चीज़ के अंदर हमें मैनेज करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इफ़ वी कैन जस्ट हैव अ स्मॉल टूर अराउंड द जेट, तो आप मुझे Yes. साथ साथ अगर कुछ चीज़ें जो आप दिखा सकें। श्योर। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो Right. एयरक्राफ्ट की इनटेक होती है। Right. इनटेक क्रूशल इसलिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट एयरक्राफ्ट का इंजन, Right. दैट इज़ हियर। तो उसको हमें अच्छी तरह इंस्पेक्ट करना होता है कि कोई इसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट तो Right. नहीं है, कोई चीज़ इसमें ऐसी तो नहीं जो एयरक्राफ्ट इंजन को डैमेज कर सकती ठीक है। है। तो और हमारे उसको आप सिर्फ विजुअली, या यू हैव एनी डिवाइस जिससे आप अंदर इंस्पेक्ट करते हैं? टू ऑफर इट बिफोर फ्लाइंग वी जस्ट चेक इट विजुअली, वरना उसके अलावा हमारे पास जो बड़ी इंस्पेक्शंस होती हैं उसके लिए हम इसको अपनी डिवाइसेस के थ्रू चेक करते हैं। तो इसमें हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, दे गो इनसाइड एंड दे चेक इट थॉरोली, एंड ओनली आफ्टर दैट वी मेक इट फिट फॉर फ्लाइंग। यू सेइंग कि a human being can easily go Yes, inside? yes, they can slide right Whoa. inside. Yes, Wow. Amazing. अच्छा, and moving on. yes. तो जैसे ही हम इसमें आगे मूव करते हैं, इसमें आपको डिफरेंट ये स्ट्रीमर्स नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली सेफ्टी पिन्स हैं हमारे एयरक्राफ्ट की डिफरेंट सिस्टम्स की। Right. अगर ये सेफ्टी पिन लगी हुई है तो वो सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा इन एयर। तो बिफोर दैट वी हैव टू रिमूव इट। और ये स्ट्रीमर इसके साथ इसीलिए कि शो दैट इट इज़ ईजिली विजिबल। अगर कोई मिस आउट हो जाती है तो इट मेक्स इट विजिबल। Right. तो जैसे जैसे हम साथ साथ मूव करते हैं, इसका प्रॉपर एक वो पैटर्न है कि आप मूव करेंगे साथ साथ, ये आपको डिफरेंट डोर्स नज़र आ रहे होंगे। इफ़ यू प्रेस इट इट विल ओपन। तो इसके अंदर डिफरेंट गेजेस लगी हुई हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस आ रही हैं, वो आप चेक करेंगे। आपके पास एक प्रीसेट वैल्यूज़ हैं, उनके साथ आप मैच करेंगे इसे। अगर वो विद इन लिमिट है तो दैट्स इट, अगर वो नहीं है तो यू विल हैव टू परफॉर्म सम मेंटेनेंस ओवर इट। राइट। एंड उमर साहब, जैसे अली साहब ने बताया कि वंस उन्होंने अपने एंड पे इंस्पेक्शन कर लिया, फिर वो प्रॉब्ली दिस इज द फोल्डर या जो भी वो उनका होता है चेक्स वगैरह, वो आपको फॉरवर्ड करते हैं। तो फिर आप अपने एंड पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप टिक ऑफ करते हैं बिफोर फ्लाइंग? जी, इसमें ये हमारे पास फॉर्म्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, ये जो अली ने पकड़े हुए हैं। हम आते हैं इस पे, हम इनको इंस्पेक्ट करते हैं, वी चेक दी प्रोसीजर जो हमारे हैं उसके लिहाज से ये सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं। एंड देन वी बुक आउट, अपने साइन सिग्नेचर्स करते हैं, एंड वी कम टू दी एयरक्राफ्ट पे आके हम शुरू में अप्रोच करते हैं। तो जिस तरह ये मुख्तलिफ पैनल्स आपको एयरक्राफ्ट पे नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह आपको मुख्तलिफ पिन्स नज़र आ रही होंगी। तो हम भी साथ में अपनी एज़ पर अपनी चेक लिस्ट हम इंश्योर करते हैं कि कोई पैनल्स, कोई डूज ना हो, पिन्स रिमूव जो होनी चाहिए वो पिन्स रिमूव हो। तो वी मेक वन राउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन आफ्टर दैट राउंड हम जब चीज़ें इंश्योर कर लेते हैं कि वो सब चीज़ें क्लियर हैं एज़ पर आवर चेक लिस्ट, तो फिर हम वहाँ से राउंड अपना ख़त्म करके एंड देन वी हॉप ओवर टू द जेट। This was the part where we discussed regarding the inspection of this fighter jet before our pilot takes off, and that's it from here. And now we're on to our next adventure from this operational Pakistan Air Force Base.